गुजरात में यूसीसी आया, मुस्लिम पक्ष बुरी तरह बौखलाया। भड़क गए ओवैसी, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। आखिर क्यों यूसीसी से इतना परेशान हो रहे भाईजान? नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शब्द। आज गुजरात की धरती से उठी एक ऐसी चिंगारी की बात करें जिसने पूरे गुजरात की सियासत में भूचाल खड़ा कर दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी जैसे ही इसे गुजरात में लागू किया गया, मुसलमानों में न सिर्फ हड़कंप मच गया बल्कि सड़कों पर उतरकर उन्होंने विरोध प्रदर्शन तक शुरू कर दिए। हजारों की संख्या में मुस्लिम भीड़ जुटकर सरकार के खिलाफ उतर आई, नारेबाजी हो रही है, हल्ला काटा जा रहा है। जबकि एक तरफ सरकार इसे समानता का प्रतीक बता रही, दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय इसे अपनी धार्मिक पहचान पर सर्जिकल स्ट्राइक मान रहा है। सूरत की सड़कों पर मुसलमानों के हाथों में काली पट्टियां हैं, कलेक्टर दफ्तर पर विरोध का शोर है और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता इसे मजहबी अधिकारों की डकैती करार दे रहे हैं। आखिर क्या है गुजरात का ये नया कानून? क्यों भड़के हैं मुसलमान और क्यों ओवैसी की नींद उड़ी हुई है? चलिए पहले विस्तार से जानिए क्या है गुजरात में आया यूसीसी कानून। शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने के नियम अब मजहब के आधार पर नहीं बल्कि सबके लिए एक समान होंगे। अब कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं कर पाएगा। महिलाओं के शोषण को रोकने के लिए हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं को गैर कानूनी घोषित किया गया है। अब लिव इन में रहने वाले जोड़ों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, वरना जेल की सजा हो सकती है। बेटियों को संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार मिलेगा, जो अब तक शरीयत के हिसाब से अलग था। वसीयत न होने की स्थिति में पत्नी, बच्चों और माता पिता को संपत्ति का हिस्सा कानूनन तय मिलेगा। तो गुजरात विधानसभा में मार्च 2026 की वो सुबह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई जब बहुमत की ताकत से यूसीसी बिल पास हुआ। लेकिन उस जीत की गूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि गुजरात के कोने कोने से बौखलाहट और चिल्लाहट की आवाजें सुनाई आने लगी हैं। सूरत के गलियारों से लेकर अहमदाबाद की मस्जिद तक एक ही शोर है, ये हमारे दीन पर हमला है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमान पक्ष का आरोप है कि सरकार अनुच्छेद 25 के तहत मिले उनके मौलिक अधिकारों को कुचल रही है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि जिस इस्लाम में अल्लाह एक है, कुरान एक है, वहां किसी इंसानी कानून की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुस्लिम हित रक्षक समिति ने इसे सीधे तौर पर शरीयत को नस्तनाबूद करने की साजिश करार दे दिया है। इतना ही नहीं, जुमे की नमाज के बाद हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया गया। हाथों पर बंधी काली पट्टियां मजहबी कपड़ा नहीं बल्कि एक गहरे आक्रोश का प्रतीक नजर आ रही थी। मुसलमानों का सीधा कहना है कि जो कानून सदियों से उनकी सामाजिक और पारिवारिक विरासत का हिस्सा रहा है, उसे एक झटके में बदल देना उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का कत्ल है। मार्च 2026 में गुजरात विधानसभा में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून को बहुमति के जोर पे पास किया गया। ये कानून कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के जो शरीयती कानून है, जो बरसों से अपने सामाजिक और मिलकत बेचने में उसको उपयोग कर रहे हैं, जो कलम 25 देश के बंधारण के कलम 25 से जो हमारा मूलभूत अधिकार है वो हमसे छीना जा रहा है। और हम पे कहीं ना कहीं वो कानून के जरिए हमारे जो शरीयती कानून है उसको नेस्तनाबूद करने का सरकार का प्रयास है। और एक जो मुसलमान है, जिसका अल्लाह के, जिसका नबी के, जिसका कुरान है, कि वो इस कानून को कभी स्वीकृत कर ही नहीं सकता। इसके कारण पूरे गुजरात के मुसलमानों में बहुत आक्रोश के साथ विरोध है। और गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति ये गुजरात के मुसलमानों की आवाज बनकर इसके लिए तबक्कावार कार्यक्रम कर रही है, इसके खिलाफ कि ये कानून को रद्द किया जाए। जिसके मद्देनजर जुम्मे की जो नमाज थी, लोगों से अपील की गई थी कि नमाज पढ़ने जाओ तो अपने सीधे हाथ पे काली पट्टी बांधकर जाना और शांतिपूर्वक विरोध करना, वो भी काफी सफल रहा। गुजरात मुस्लिम हित रक्षक ने ऐलान किया कि गुजरात के सभी जिलों के अंदर मेमोरेंडम दिया जाए और ये कानून रद्द करने की मांग की जाए। इसके लिए आज मेमोरेंडम देना है। सरकार से हमारी फिर से गुजारिश है कि ऐसे कानून हम पे ना थोपा जाए जो हमारे शरीयती कानून से हमको दूर किया जाए। तो मुसलमानों की तरफ से आरोप यही चीख चिल्लाकर लगाए जा रहे हैं, सरकार को आंख दिखाकर लगाए जा रहे हैं कि सरकार समानता के नाम पर एक तरफा एजेंडा थोप रही है। मुस्लिम समुदाय का तर्क है कि जब संविधान का अनुच्छेद 44 पूरे देश में एक कानून की बात करता है तो सरकार इसे टुकड़ों टुकड़ों में क्यों ला रही है? पहले उत्तराखंड और अब गुजरात, क्या ये राजनीति की प्रयोगशाला है? विरोधियों का सबसे बड़ा प्रहार अनुच्छेद 14 और 15 को लेकर है। उनका कहना है अगर ये कानून यूनिफॉर्म है तो इसमें अनुच्छेद 342 के तहत आने वाले आदिवासी समुदाय को छूट क्यों दी गई है? अगर कानून सबके लिए है तो सबके लिए होना चाहिए, सिलेक्टिव क्यों? ये वो शोर है जिसने गुजरात में हंगामा खड़ा कर दिया है। कलेक्टर को दिए जा रहे मेमोरेंडम में साफ लिखा है मुस्लिम समाज अपनी पर्सनल लॉ की परंपराओं से
रत्ती भर भी पीछे नहीं हटेगा। पिछले महीने जो गुजरात सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको आधार रख के बनाया गया है वो आर्टिकल 44 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है संविधान का। उसके अंदर ये कहा गया है कि राज्य को ये कोशिश करनी चाहिए कि समग्र भारत के तमाम राज्यों के अंदर एक यूनिफॉर्म कानून लाया जाए, लेकिन ये सरकार ने उसके कॉन्ट्राडिक्शन में जाके सिर्फ गुजरात में लागू किया और इसके पहले उत्तराखंड में लागू किया। तो हमारा कहना है कि ये तो यूनिफॉर्मिटी तो है नहीं। सबसे पहले आर्टिकल 44 के खिलाफ है। दूसरा आर्टिकल 14 है जो ये कहता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो हमारी जो समानता का अधिकार है वो समानता का अधिकार इसमें मिल नहीं रहा है, क्योंकि आर्टिकल 342 के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है उनको इसमें से एक्सक्लूड किया गया है, और यानी कि सबको नहीं लिया गया है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सबके ऊपर लागू होना चाहिए, उसके भी खिलाफ है। आर्टिकल 25 जिसके अंदर हमें रिलीजन की प्रैक्टिस करने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, हमें गारंटी दिया गया है, उसके भी खिलाफ है। तो दैट्स व्हाई वी आर रेजिंग आवर वॉइस, और हम इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कलेक्टर साहब के सामने। ये लड़ाई अब सिर्फ कानून की नहीं है, ये पहचान की लड़ाई बन चुकी है। जिस तरीके से मुस्लिम शोर मचा रहे हैं और अपनी पहचान पर इसे हमला बता रहे हैं, जहां एक तरफ संवैधानिक बाध्यता है तो दूसरी तरफ सदियों पुरानी मजहबी मान्यताएं। सरकार जहां इसे नारी शक्ति के उत्थान, रूढ़िवादिता के अंत के रूप में पेश कर रही है, वहीं सड़कों पर उतरा मुस्लिमों का हुजूम इसे अपने वजूद को मिटाने की कोशिश मान रहा है। और रुकिए, इस पूरे ड्रामे के सबसे बड़े किरदार बनकर उभरे हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। जैसे ही गुजरात में यूसीसी की सुगबुगाहट शुरू हुई, इसे लागू किया गया, ओवैसी ने अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है, शोर मचाना शुरू कर दिया। ओवैसी चिल्लाते बौखलाते मुसलमानों के मसीहा बनकर सबसे पहले आंख दिखाते नजर आ रहे हैं। ओवैसी साहब कह रहे हैं बीजेपी सरकार मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है, वो इसे हिंदुत्व के एजेंडे का विस्तार बता रहे हैं। अफेक्टेड पार्टी कौन है? मुसलमान है। इसलिए है कि हमको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 26 में, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 14 में। आप उन सब का वायलेशन करके आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, वो मुसलमानों के ऊपर आप लागू कर रहे हैं, जो सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये बताइए कि कैसे, और फिर आपने उसमें एक और सेक्शन बना दिया कि 16% पॉपुलेशन है ट्राइबल का। उसमें आपने क्या बोल दिया उसमें कि मिसाल के तौर पर इस्लाम में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई तस्वुर नहीं है, हिंदू धर्म में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का तस्वुर है, उसको एक्सेप्ट किया था, आप उसको मुसलमानों पे लागू कर रहे। चौथी बात यह है कि को पार्सनर प्रॉपर्टी में आपने बोल दिया कि चाइल्ड इन वूम, आपने डिवोर्स का मसला बना दिया कि नहीं, अब तलाक होगा ही नहीं, खुला भी नहीं होगा, मुबारात भी नहीं होंगे। अब किसी का शादी खत्म करना है मुसलमान को तो उसको एडल्ट्री प्रूफ करना पड़ेगा, फिर उसको 6 महीने जुडिशियल सेपरेशन, फिर आपको एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस कोर्ट को दिखाना पड़ेगा। ये सब जो है ये हिंदू धर्म का हिस्सा है, इसको अब हम पे क्यों लगा रहे हैं? आखिर ओवैसी साहब को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? यूसीसी से इतनी परेशानी क्यों हो रही है? ये तो ठीक है, सभी को समान कानून, समान चीजें मिलेंगी, समान अधिकार मिलेंगे, सबके लिए कानून एक समान होगा, फिर क्यों मुसलमानों को अपने लिए एक खास तवज्जो चाहिए? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी खुद को मुसलमानों का एकमात्र रहनुमा और मसीहा साबित करने की होड़ में लगे हैं। उन्हें डर है कि अगर वो मुसलमान होकर मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठा पाएंगे तो उनके वोट बैंक से वो हाथ धो जाएंगे। और यही वजह है जब उत्तराखंड में यूसीसी आया, सबसे पहले असदुद्दीन का गैंग पूरी तरह बौखलाया, और आज जब ये कानून गुजरात में लाया गया तो सबसे ज्यादा दर्द ओवैसी और उनके बाकी सदस्यों को हो रहा है। ओवैसी ने संविधान के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पर सवाल उठाते हुए इसे संवैधानिक तानाशाही करार दे दिया है। दूसरी ओर बीजेपी सरकार ने साफ कर दिया है कि वोट बैंक की राजनीति के दिन अब लग चुके हैं। सरकार का तर्क सीधा है, एक देश में 2 विधान नहीं चलेंगे। बीजेपी का आरोप है कि ओवैसी जैसे नेता आम मुसलमानों को डराकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उन्हें भड़काकर उन्हें सड़कों पर उतारकर वो अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बीजेपी के खिलाफ माहौल बने। जबकि ये कानून चाहे हिंदू हो या मुसलमान,
सभी के पक्ष में है, जबकि सरकार के मुताबिक यूसीसी में मुस्लिम महिलाओं को वो हक मिलेंगे जिनसे उन्हें सदियों तक महरूम रखा गया। 3 तलाक के बाद अब हलाला जैसी कुप्रथाओं का खात्मा उन कट्टरपंथियों को रास नहीं आ रहा, जो धर्म की आड़ में अपनी दुकान चलाते हैं। खैर, अभी तो उत्तराखंड के बाद गुजरात में यूसीसी कानून आया है। चंद मुसलमानों को अभी से दिक्कत हो रही है। अगर केंद्र सरकार ने इसे पूरे देश में लागू कर दिया तो ओवैसी जैसे नेता और जो बौखला रहे हैं मुसलमान, वो क्या करेंगे। खैर, यूसीसी आज ना तो कल पूरे देश में लागू होगा, प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जिस तरीके से गुजरात में बीजेपी की सरकार ने यूसीसी लागू किया, मुसलमान सड़कों पर उतर गए हैं, बवाल काट रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि जो कानून आया है वो सबको मानना पड़ेगा, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।